तो चलिए आज एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जितना भी थ्योरम होगा हम लोग अभी लगातार कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम्स देखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्लास लिया जाता है उसी टेक्निक से आपको क्लास मिलेगा। तो जैसे थ्योरम नंबर 1 देखते हैं, हम लोग 14th थ्योरम देखेंगे, लगभग 14, और उसी थ्योरम से रिलेटेड आपका फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट sin इनवर्स sin x is equal to x। ये कैसे से? तो ये जो इनवर्स है ये sin को कैंसिल कर दिया, बचा क्या? x, तो रिजल्ट x हुआ। cos इनवर्स cos x is equal to x। लेकिन आपके बुक पे लिखा हुआ होगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखा हुआ होगा, sin इनवर्स sin x is equal to x for all x belongs to closed interval minus π/2 से π/2। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो बतलाएंगे कि आखिर ये क्यों लिखा हुआ है। यानी कि sin इनवर्स sin को कैंसिल करेगा, ये x का रिजल्ट क्या होना चाहिए? ये x का रिजल्ट होना चाहिए -90 या +90 या -90 to 90 के बीच में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने का एक अलग मेथड है। ये जो ब्रैकेट के अंदर देख पा रहे हैं उसको आपको y मानना होगा। लेट sin x is equal to y, और इस x में x क्या है? सिंगल है ना, तो sin x is equal to y माने हैं और x को सिंगल रखना है, मतलब x के साथ कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए। x के साथ कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए। x के क्या साथ है? sin, तो sin को उधर लेकर के जाएंगे, तो x is equal to sin inverse y। This implies that sin inverse y is equal to x। ये हमारा इक्वेशन 1। This implies that sin inverse इस y is equal to क्या लिख सकते हैं? sin x। यानी कि sin inverse sin x, इस y की जगह पे क्या लिखे? sin x। sin inverse sin x is equal to x, hence proved। आपको यही करना है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? cos इनवर्स cos x is equal to x। यानी कि ये x कहां बिलोंग करना चाहिए? 0 to π। ये हम पिछला क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू जो था वही है। तो अब यहां किसको मानेंगे? y। लेट cos x is equal to y। रिजल्ट x में लाना है, मतलब x सिंगल है और यहां दोनों में x कहां दिख रहा है? यहां। तो इस x को x में रहने देते हैं, ये cos को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स y। दिस इंप्लाइज दैट cos inverse y is equal to x। This implies that cos inverse इस y की जगह पे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos x। तो cos inverse cos x is equal to क्या है? x। ये सेकेंड भी प्रूफ हो, हमारा सेकेंड भी प्रूफ। तो ये लिख लीजिए, sin inverse sin x is equal to x, cos इनवर्स cos x is equal to x। मतलब इस पूरे टर्म को x लिख सकते हैं। थर्ड, अब तो समझ गए, लेकिन हम पूरा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। tan इनवर्स tan x is equal to क्या लाना है? x। तो आप करोगे क्या? tan x is equal to y। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x is equal to tan इनवर्स y। दिस इंप्लाइज दैट tan inverse y is equal to x। This implies that tan inverse इस y की जगह पे y का वैल्यू लिखेंगे tan x
tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। ये y की जगह पे कहां से रहता है, तो इक्वेशन 1 से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे तो आप बुक पे देख लेना, ये ओपन इंटरवल, ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 to 90 होगा। हेंस प्रूव्ड, मतलब मेरे को ये प्रूफ करना था tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो ये tan x को y मान लिए, x को यहीं पे रहने दिए, tan इधर गया तो tan इनवर्स y, अब ये पूरा टर्म इधर लिख दिए और इस x को इधर y की जगह पे उसका वैल्यू रख दी, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। इसको इसी तरह से प्रूव किया जाता है। 4 cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू क्या लाना है, x। तो आप क्या करोगे, लेट cot x इज इक्वल टू y, ये आपका इक्वेशन 1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cot इनवर्स y, फिर cot इनवर्स y इज इक्वल टू x, फिर आप यहां लिखोगे cot इनवर्स y की जगह पे cot x इज इक्वल टू x, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। सर अब फिर से यहाँ पे उसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, ऐसा कुछ होगा। तो आप देख लें ये दोनों कंप्लीट हो पाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स होगा। और ये आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, इनवर्स पहले है, बाद में जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में है वो ट्रिगोनोमेट्रिक है, पहले इनवर्स है। थ्योरम नंबर 2 में आपको ये फर्क देखना पड़ेगा। पहले ही हम बता दे रहे कि थ्योरम नंबर 1 में इनवर्स पहले है और एंगल में इनवर्स नहीं है, एंगल में क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू ये x, ये फर्स्ट थर्ड में है या सेकंड थर्ड में, तो सेकंड थर्ड में, तो इस x का वैल्यू कहां पे बिलोंग करेगा, 0 to पाई, तो कौन सा रिजल्ट नहीं होगा, -90 डिग्री नहीं होगा। लेट sec x is equal to y, this implies that x is equal to sec inverse y, यानी कि sec inverse y is equal to x। ये आपका होगा sec inverse y, y की जगह पे क्या लिखेंगे, sec x। क्यों, क्योंकि y is equal to क्या है, sec x। कहां से, इक्वेशन 1, sec inverse sec x is equal to क्या होगा, x। इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस y की जगह पे ये रखे तो इसका रिजल्ट खुद ब खुद x हुआ, और ये x का रिजल्ट यहां पे बिलोंग करना चाहिए। लास्ट 6 cosec inverse cosec x is equal to क्या लाना है, x। इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, जैसे अभी हम लिख रहे हैं, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, वैसे ही लिख लो, और वैसे लिखने के बाद एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वो खुद का हो जाएगा और आप किसी भी फ्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस एंगल को cosec x को y माने तो x इक्वल टू cosec इधर जाएगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cosec इनवर्स क्या कहलाएगा, y। अब जैसे ही cosec इनवर्स y कहलाया तो ये क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स y is equal to x। दिस इंप्लाइज दैट cosec इनवर्स y की जगह पे क्या लिखेंगे, cosec x। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 माइनस क्या लिखेंगे, 0, ऐसा कुछ प्रिंसिपल वैल्यू है। यानी कि थ्योरम नंबर 1 का 6 कंप्लीट हुआ। अब इसी टॉपिक में हम बताएंगे आपको थ्योरम नंबर 2, क्योंकि थ्योरम नंबर 14 तक जाना है, तो आपको यहाँ कुछ थ्योरम को लगातार सीखते हुए जाना है और कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। सेकेंड थ्योरम पे आते हैं। जैसे कि आप सभी को देख पा रहे हैं, थ्योरम नंबर 2 प्रूव दैट जो इनवर्स यहाँ पे था वो इनवर्स अब एंगल में चला गया, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, x। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं।
और कैसे प्रूफ करना है वो टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा बुक में, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x तो रिजल्ट आएगा, लेकिन ये x का मेंबर -1 to 1 होगा। जब भी इनवर्स नेगेटिव इनवर्स जो होगा वो एंगल में आएगा तो उसका वैल्यू एंगल में नहीं आएगा, वो आएगा -1 to 1 के बीच कोई नंबर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से सर आपको इसी को क्या मानना होगा, y। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, और आपको रिजल्ट x में लाना है तो सर इस x को सिंगल करना होगा, ये हमारा इक्वेशन 1। तो दिस implies that x is equal to sin y, this implies that sin y is equal to x, और इस y की जगह पे उसका वैल्यू sin y की जगह पे क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x, sin से कैंसिल तो रिजल्ट क्या हुआ x, हेंस प्रूफ, मतलब ये रिजल्ट कंप्लीट। सेकेंड में देखोगे cos, फिर क्या है cos इनवर्स x इज इक्वल टू x लाना है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x लाना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर, तो लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, दिस implies that x is equal to cos y, ये cos y is equal to x, फिर से इसको इक्वेशन 1 ही मान लो। अब इस y की जगह पे क्या लिख दो, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x is equal to x, ये सेकेंड भी प्रूफ हुआ। और इसका रिजल्ट भी क्या होगा, x belongs to -1 to 1, ये याद रखना, इसका भी रिजल्ट क्या होगा -1 to 1। थ्योरम नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या है, tan इनवर्स tan x is equal to x, ये x belongs to real number, let tan x is equal to y, this implies that x is equal to tan inverse y, यानी कि tan inverse y is equal to x, ये क्या होगा tan inverse, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे tan x is equal to x, ये आपका इक्वेशन 1। और ये लिखने के बाद इसका वैल्यू रखिए। थ्योरम नंबर 4, सॉरी क्या कह रहे सर आप, फिर से एक बार, दो कंप्लीट हो जाने के बाद थर्ड में आते हैं। यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x, इसका रिजल्ट x लाना है, और ये x क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई नंबर होगा जो रियल नंबर होगा। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, आपको रिजल्ट जो लाना है वो x में लाना है, तो हम करेंगे क्या, x इज इक्वल टू tan y, क्यों tan y, इनवर्स इधर आया तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, समझो। अब ये क्या लिखेंगे, tan y इज इक्वल टू x, ऐसा कैसे, तो सर ये पूरा टर्म इधर आया और इसका साइन चेंज नहीं किए तो इधर भी जाएगा तो उसका भी साइन चेंज नहीं होगा। फिर tan y की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, ऐसा कैसे सर, इस y की जगह पे इसे कैसे लिखें, तो यहाँ पे देख लो, और ये रिजल्ट लाना, ठीक है, यानी कि हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ हुआ 4, यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये भी x जो होगा वो x क्या होगा, रियल नंबर, ऐसा बुक पे लिखा हुआ होगा, उसका मतलब हम समझाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे।
इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर अंदर पे इनवर्स है तो यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 4 5 7 10 ऐसा कुछ नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cot इनवर्स x, मतलब जो एंगल में है उस पूरे टर्म को क्या मानेंगे, y। ये आपका इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cot y। अब cot y, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में x लाना है, मेरे को राइट साइड में x लाना है, तो इसको केवल अरेंज किए, ये cot को इधर लेकर गया है, वो x इज इक्वल टू उधर गया, ये क्या होगा cot y। y की जगह पे क्या लिखेंगे इसे, cot इनवर्स x इज इक्वल टू x। cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हुआ x, और ये x कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 का 3 and 4 कंप्लीट हुआ। अब थ्योरम नंबर 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sec इनवर्स x इज इक्वल टू x लिखेगा, और ये x आखिर है क्या, तो ये x बोलेगा रियल नंबर -1 and 1 को छोड़ करके। रियल नंबर का कोई भी मेंबर आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है। -1 और +1 के बीच जो नंबर होगा, -1 and +1 के बीच में बहुत सारा नंबर है, वो नंबर को छोड़ करके, -1 और +1 को छोड़ करके बीच का कोई भी नंबर नहीं आएगा, मतलब इस x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। तो हम यहां क्या करेंगे, लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू sec y। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा एकदम राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो ये लिखेंगे sec y इज इक्वल टू x, एंड sec y की जगह पे लिखेंगे sec इनवर्स x, कहां से, यहां से, इज इक्वल टू x। ये आपका रिजल्ट है। यानी कि मेरे को ये सिखाना है साइन, अच्छा sec इनवर्स x रहा, तो ये दोनों को आप कैंसिल कर देना, ये रिजल्ट लिख सकते हो। मेरे को बस ये सिखाना है। और ये x का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल, लेकिन -1 1 के बीच का नंबर नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे लिखेंगे cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x लाना है। ये x का मेंबर क्या होगा, तो x फिर से वही होगा रियल नंबर, और रियल नंबर में माइनस करेंगे, -1 to 1 और पेन करेंगे। लेट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cosec y, एंड cosec y is equal to x, and cosec y की जगह पे क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स x is equal to x। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, 6 भी कंप्लीट, ये थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब थ्योरम नंबर 3 and 4 5 6 जो है, तो थ्योरम नंबर 3 4 5 6 इसी क्लास में हम करना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं टाइम के हिसाब से ये 2 थ्योरम आप सीख लो, फिर थर्ड क्लास नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज का क्लास कंप्लीट होता है, थैंक यू क्लास।